नमस्कार, आप देख रहे हैं डिसेंट वे। मैं हूं आपके साथ अंशिका कश्यप। आज हम मौजूद हैं देहात विधानसभा क्षेत्र के गागालेड़ी में। जैसे कि आप जानते हैं 2022 की विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है। जनपद सहारनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र पर 14 फरवरी को होगा चुनाव। ऐसे में हम जनता से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता करेगी अब की बार अपना मतदान। देखो, पार्टियों के विधायक हुए हैं, उन्हें सत्ता का लालच या जहां से किसी का टिकट कट रहा था उस है, लेकिन वोटर तो इधर उधर नहीं हुआ। वोटर तो अपनी जगह अड़िग है। हमारे देश का विकास सबसे बड़ा विकास है और इस सरकार ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। कोरोना काल में भी जो मजदूर आदमी है, जो एक रोटी तक नहीं कमा खा सकता, उसके लिए भी घर अनाज और भोजन पूरा दिया है। देखो, हम तो विकास कार्यों के मुद्दे को, और देखो गुंडागर्दी पूरी खत्म है पूरी तरह से ही। और देखो, योगी ने बहुत ऐसे कार्य कराए हैं, उसमें चाहे मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे किसी भी तरह के ऐसे कार्य बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास और दूसरा मुद्दा है बदमाशी का। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपको जमीन पर दिख रहा होगा। जी, मुद्दों को तो बढ़िया ईमानदारी है सब इनकी, सब अच्छी सोच है इनकी। बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको अनाज पानी दे रहे हैं, गरीबों को सारी सुविधा कर रहे हैं। वर्जी उनका तो बहुत कम रहेगा इनके मुकाबले, इनका बढ़िया चुनाव रहेगा। भाजपा की जो सीट निकाल सकेंगे यही निकाल। मास्टर कंवरपाल जी, अभी विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ। जी बिल्कुल, 14 फरवरी को हमारा। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? देखो जी, मुद्दे तो ये है कि पिछली सरकार के हमने कार्यकाल देखा, बहुत ही संतोषजनक रहा। और सबसे बड़ी बात जो मुख्य रूप से है कि जितना गुंडा एलिमेंट था उससे समाज सुरक्षित है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे गरीबों के लिए भी अनेक जन कल्याणकारी काम हुए, सड़कों का विकास है और पुल निर्माण है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अच्छी तरह से क्रियान्वित हुई। तो इस बार जो है कई पार्टियों के विधायक जो हैं वो इधर उधर हुए हैं, इलाज देखो समीकरण जो है चेंज हो। देखो, पार्टियों के विधायक हुए हैं, उन्हें सत्ता का लालच या जहां से किसी का टिकट कट रहा था उस है, लेकिन वोटर तो इधर उधर नहीं हुआ। वोटर तो अपनी जगह अड़िग है। वोटर ने तो जो फैसला अपना जो मन बना रखा वो वही वोटिंग करेगा। तो इस बार यहाँ जो है आपके यहाँ भाजपा से जो है एक दलित जो है प्रत्याशी, जी जी, वो बसपा में थे और कई बार वो विधायक भी रहे। जी हाँ, क्या कहना? हमारे जो विधायक हैं श्री जगपाल सिंह जी यहाँ से कई बार रहे हैं और आज भी उनका एससी समाज में तो है ही, दूसरे लोगों में भी काफ़ी अच्छा पकड़ है उनकी और लोग ज़्यादातर उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। तो जो अन्य प्रत्याशी हैं बसपा के, सपा के, उनके बारे में क्या? देखो, बसपा के प्रत्याशी है तो बहुत से लोग तो मान लो उन्हें जानते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ से जगपाल सिंह का टिकट हुआ तो लगी सभी लोगों को पता है कि जगपाल सिंह का हो गया, लेकिन बसपा का नहीं हुआ, अभी अननोन है। अब जब पता नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है? अभी तक यहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि बसपा से कौन, बसपा का नहीं है, अभी तक कुछ आपको अभी क्लियर नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है बसपा से। लेकिन बीजेपी से जगपाल सिंह जी खड़े हैं, पूरी तरह से मालूम है और जनता भी उन्हें लाइक करती है और समाज को उनकी पकड़ है। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं गागालेड़ी का निवासी हूँ और हमारे विधानसभा जी हाँ, ये गागालेड़ी हरोड़ा क्षेत्र में पड़ते हैं। हाँ, 2022 का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर 14 फरवरी को जो है चुनाव है। हाँ हाँ, सहारनपुर में सभी सीटों पर। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाने आप? सबसे बड़ी बात तो मुद्दा ये है कि विकास है। हमारे देश का विकास सबसे बड़ा विकास है और इस सरकार ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। कोरोना काल में भी जो मजदूर आदमी है, जो एक रोटी तक नहीं कमा खा सकता, उसके लिए भी घर अनाज और भोजन पूरा दिया है। हर चीज़ की व्यवस्था की है। आज की युवा पीढ़ी के लिए उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छी शिक्षा संस्थाएं खोली गई हैं और सारी सुविधा दी गई जो एक दूसरी पार्टी से नहीं उपलब्ध कराई गई, वो एक हमारी भाजपा ने उपलब्ध कराई है और लोगों की सुख सुविधा का चोर डकैत से। भाजपा से जो है और अन्य पार्टियों से जो है विधायकों ने, नेताओं ने इधर उधर जो है अपना भागना शुरू कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे?
वो तो इसलिए किया है क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी ही मनचाही बात चले, जो हम कहें वही चले, और हमें अगर टिकट है तो हमारी पीढ़ी को ही आगे टिकट मिलता जाए। कुल मिलाकर आपका कहना है कि उनके इधर उधर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? उनके जाने से कोई फर्क नहीं गिरता है, ना वो तो उतना ही होगा, एवरेज वही आ जाएगा, उसके टूट के उसमें गिर जाएंगे। लेकिन कुल मिला के आनी भाजपा ही है, जिस वजह से लोग का एक मत है ये। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र पाल। विजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले, कौन सी विधानसभा है आपकी? हमारी सहारनपुर देहात विधानसभा है और गागलड़ी के हम रहने वाले हैं। अभी 2022 का चुनाव जो है उसकी तिथि को आ चुकी हैं, घोषित हो चुकी हैं, अभी प्रत्याशियों के नाम आपके सामने आ चुके हैं जी। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? देखो हम तो विकास कार्यों के मुद्दे को, और देखो गुंडागर्दी पूरी ख़त्म है पूरी तरह से ही, और देखो योगी ने बहुत ऐसे कार्य कराए हैं, उसमें चाहे मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे किसी भी तरह के ऐसे कार्य बहुत से हैं। जैसे आपका कोरोना काल में इतने अच्छे तरीके से टैकल किया इन्होंने, शायद कोई और सरकार नहीं कर सकती। इस बार जो है कई विधायक भी और कई लोग जो है पार्टी जो है उन्होंने चेंज की है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आपके जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं भाजपा से, वो भी बसपा से हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जो भाजपा प्रत्याशी है वो बहुत अच्छे प्रत्याशी है, वो 4 बार पहले से भी जीते हुए हैं। देखो वो ऐसे कैंडिडेट नहीं है, बहुत अच्छे। और बाकी दूसरी पार्टियों में आप बसपा में ही लगा लो, जैसे बसपा का कैंडिडेट हमारे अजब सिंह, उन्हें घोषित कर दिया गया, लेकिन वो तो पहले से उनका रिकॉर्ड इतना गंदा है, पहले से ही बहुत गंदे आदमी हैं, वो तो क्रिमिनल आदमी है। क्या उन पे तो पहले से ही बहुत मुकदमे चले हुए हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर सपा को लेकर क्या रुझान है? जैसे कि अभी इमरान मसूद जो है सपा ज्वाइन कर ली उन्होंने। समाजवादी पार्टी तो देखो गुंडों की पार्टी है, इसके बारे में तो इससे ज़्यादा ये देखो सभी को पता है, इससे ज़्यादा कहना और क्या कह सकते हैं। गुंडों की पार्टी है, पीछे देखा इसका कार्यकाल, और आगे भी ये बातें करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, विकास का कोई मुद्दा नहीं रखते। बीजेपी के पास विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी योगी और मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और बहुत अच्छे कार्य कर रही है। मेरा नाम धर्मवीर पाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गागालेडी के। यहाँ विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? देहात। अच्छा, इस बार जो 2022 का हमारा चुनाव होने जा रहा है, जी। किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? जी देखो मुद्दे तो विकास के ही, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास, और दूसरा मुद्दा है बदमाशी का। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपको ज़मीन पर दिख रहा होगा कि आज ना तो कोई चोर है, लोग खोड़े कुआड़ों सो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अपने 12 पर जाओ, दिन में जाओ, नहीं तो हमने पहली सरकारें देखी, किसी का ट्रैक्टर छीन लिया, किसी की मोटरसाइकिल छीन गई, बहुत चोरियाँ हुई, बेतुकी चोरियाँ हुई। अच्छा, इस बार जो है आपके यहाँ जो यहाँ प्रत्याशी खड़े होते हैं जी भाजपा से, वो पहले बसपा के प्रत्याशी रहे, तो उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो मैं तो बेचारे जो बसपा में भी भले ही थे, किसी का बुरा उन्होंने करा नहीं, और आज भी बीजेपी ने बहुत सोच समझ का कैंडिडेट उतारा। तो कुल मिलाकर कहें तो कैंडिडेट जो है वो सही चुना है। सही चुना। तो आप लोग जो है इस बार पूरे जोरों शोरों से हाँ पूरे जोरों शोरों से। गालेडी। देहात विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ तो यहाँ पर अभी 2022 के चुनाव होने वाले हैं जी। और तिथि भी घोषित हो चुकी है। जी। तो किन मुद्दों को लेकर जो है वोट दे रहे हैं? अजी मुद्दों को तो बढ़िया है, ईमानदारी है सब इनकी, सब अच्छी सोच है इनकी, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको नाज पानी दे रहे हैं, ये गरीबों को सारी सुविधा कर रहे हैं। अभी आप वर्तमान सरकार की बात करें जो यहाँ पर अभी जो भाजपा सरकार है, जी जी तो आप जी संतुष्ट हैं कुल मिलाकर? हाँ जी संतुष्ट है। और जो यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी पार्टी से जो लोग खड़े हो रहे हैं उनका जो है कैसा रहेगा इस बार चुनाव में? वर्जीब उनका तो बहुत कम रहेगा इनके मुकाबले, इनका बढ़िया चुनाव रहेगा। भाजपा की जो सीट निकाल सकेंगे यही निकाल लेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं अंशिका कश्यप, डिसेंट वे।